तो माई स्टोरी वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जो हम जनरली सुनते हैं। क्या होता है कि एक 10th बोर्ड में एक बच्चे की अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो उसके पेरेंट्स दे से कि तू अब साइंस ले लिया, तू जेई के लिए पढ़ में। बट मेरा केस वॉज अ कम्प्लीटली ऑपोजिट केस एंड वॉट हैपन वॉज दैट I got like a decent good percentage in my both exams. It was 96 percentage. So my father asked me तब तुझे कौन सी स्ट्रीम चाहिए। तो मेरे को बचपन से था कि मेरे को साइंस स्ट्रीम चाहिए। आई लव साइंस स्ट्रीम। आई डोंट नो, मैं 10th में भी अपनी बहन को आई यूज़ टू टीच हर साइंस। उसको समझ नहीं आता था। आई यूज़ टू गो इन सो डेप्थ। आई यूज़ टू लव साइंस। ठीक है, बट वट हैपन वाज एट माई फादर सेड आई यू श्योर यू वांट साइंस, बिकॉज तेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स साइंस में ही आए। सो आई गॉट द लोएस्ट मार्क्स ऑफ माई इंटायर सब्जेक्ट साइंस में ही। सो ही हैड हिज डाउट्स एंड दे वर वैलिड। हमारे घर में लाइक एवरी वन वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, माई ग्रैंड फादर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, सो एवरी वन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो ही वाज लाइक तुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा इस घर में, सब कॉमर्स है तो तू भी कॉमर्स ले लेना। एंड सो ही परसुएडेड मी अ लॉट, बट आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं, मुझे तो साइंस ही चाहिए। लाजमी क्या तुझे क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए या बायो चाहिए? तो वाज लाइक मुझे बायो चाहिए। आई लव्ड बायो। आई लव्ड हाउ मतलब ह्यूमन्स में मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं। आई लव दैट। बट माई फादर डिसएग्रीड। ही सेड कि हम तुझे साइंस लेने दे रहे हैं बट बायो नहीं, क्योंकि बायो में तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा एंड तू नहीं पढ़ पाएगी इतना, तो बायो मत ले। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स ले लेंगे, बायो की जगह मैथ्स ही था, बट कोई बात नहीं, मैं मैथ्स पढ़ लूँगी। PCM ले ली। एंड अब जब हम एक साइंस स्टूडेंट हो गया, PCM ले लेते हो, सो द नेक्स्ट वेरी ऑब्वियस स्टेप इज़ जेई। ठीक है, अब माई कज़न वॉज इन हिज कॉलेज, तो उन्होंने फिजी से करा हुआ था। सो माई पेरेंट्स ऑल्सो गॉट एनरोलमेंट इन फिजी एंड मेरे को एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल गई थी। नाउ माई फिजी स्टार्टेड अलॉन्ग साइड विद माई स्कूल। सो आई यूज टू गो टू स्कूल एज वेल एंड माई फिजी। एंड मेरी फिजी की जो कोचिंग होती थी वो होती थी सैटरडे संडे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वॉज मेरा स्कूल। ठीक है, एंड एज सून एज यू एंटर योर कोचिंग यू आर बम्बार्डेड विद बुक्स। तो मेरे को इतनी सारी बुक्स मिली। आई गॉट लाइक देयर वाज लाइक मॉड्यूल होती थी, आर्काइव होती थी, GMP होती थी। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस किड, सो आई वांटेड कि मैं फर्स्ट सीट पर बैठूँ, क्लास कोचिंग किया एंड लिसन टू एवरी थिंग दैट इज सर इज टेलिंग। बट क्या होता था, आई यूज टू रीड लाइक ऑन टाइम ऑन माई कोचिंग फॉर माई कोचिंग क्लासेस। बट क्या होता था, द फर्स्ट 3 rows दे वर ऑलरेडी फिल्ड। सो मेरे को तब समझ आ गया था भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने। तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू लाइक एक वीक में आई यूज टू गो लाइक आई गेस 2 to 3 days। एंड फिर जो दिन मैं स्कूल जाती थी, आई यूज टू गेट अ रियली गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम माई टीचर्स। दे यूज टू तुम्हारा अब ये हाल है, बाद में क्या होगा जब एग्जाम्स आ जाएंगे। एंड आई यूज टू कीप क्वाइट बिकॉज आई न्यू कि मैं जब अच्छे रिजल्ट से आऊँगी ना तब ये टीचर्स में तारीफ, तो मैं ये सोच लेती हूँ। ठीक है, सो नाउ एंड फिर आई यूज़ टू, जब भी मेरे को लंच ब्रेक में टाइम मिल जाता था, जब भी मेरे को फ्री पीरियड होता था, गेम्स का पीरियड होता था, मैं नीचे नहीं जाते हैं, आई यूज़ टू स्टडी। तो या आई वॉज दिस मच डिटरमाइंड। मतलब अब 1 महीने बाद मेरा था फिजी का रीशफलिंग टेस्ट। अब ये जो रीशफलिंग टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपका बैच जो है आप अपग्रेड भी हो सकता है, फिर डिग्रेड भी हो सकता है। तो हमारे करेंटली फिजी में क्या सिस्टम होता था कि एक लाइक टॉप में होता था कैंप बैच, फिर G1, फिर A1, फिर A2, A3, A4, ऐसे हमारे बैचेस होते थे। एंड आई वॉज इन द A1 बैच। ठीक है, आई वॉज लाइक इन द 3rd बैच। सो हमारा फिर आया हमारा फिजी का रीशफलिंग टेस्ट। वो एक 1 मंथ अवे था एंड मुझे पता था कि मेरी 11th बहुत ही बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मैं पढ़ना मतलब किसी रीज़न से, वो भी बाद में बताऊँगी है। एंड जब 1 महीने में वो कवर अप करना है, क्योंकि आई वांटेड G1 बैच। मेरे को पता था कैंप की तो मेरी औकात ही नहीं है, तो मुझे था कि मेरे को G1 बैच में जाना था। मेरे को A1 में नहीं रुकना था। ऑल्सो मैंने सुना था कि G1 की टीचर्स लाइक वर रियली गुड, सो आई वांटेड टू गो इन G1 बैच नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आई रियली स्टडी फॉर दैट 1 मंथ। मुझे अभी भी याद है, मैंने उस 1 महीने में बहुत पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा। आई स्टिल रिमेंबर लाइक पूरे घंटे बस बैठी रहती थी मैं, डिनर भी लंच भी मेरा मम्मा रूम में ले आती थी जस्ट सो दैट मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी उस 1 मंथ में। फिर मेरा रिज़ल्ट आया एंड आई अगेन गॉट A1 बैच। तो G1 नहीं मिला था एंड कॉपर में A1 में आ गई थी। आई वॉज लाइक वेरी वेरी सैड। मैं उस दिन बहुत रोई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहती थी मेरा G1 में लग जाए, मैं G1 में हो जाए, बट मेरा नहीं हुआ। माई पेरेंट्स सेड कि अरे कोई बात नहीं, तू एटलीस्ट तू डिग्रेड नहीं हुई, तो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी। तो मैंने कहा पापा इसमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करनी। फिर 11th क्लास ओवर हो गई एंड फिर 12th में आ गई। तो 12th में मेरे को समझ आ गया था मेरा बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया है। मेरा 11th का तो मतलब ये रोटेशनल मोशन चैप्टर था, मेरे को कभी पल्ले ही नहीं पड़ा। लाइक मेरे को समझ आ गया था लेकिन मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं, मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था वो। और मैथ्स तो पूछो ही मत भाई, मैथ्स तो अलग ही चलती थी। मैथ्स मुझे कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होता था। तो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मेरे में IQ थोड़ा कम था। मेरे को अभी भी एडमिट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मेरे में IQ थोड़ा कम था, पर क्या मैं हार्ड वर्क करती थी तो वो कवर अप हो जाता।
बट या केमिस्ट्री वॉज द वन जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो फिर 12th स्टार्ट हुई। अब 12th में मेरे को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन था कि मेरे को अब तो मेरे को अच्छा करना ही करना है भाई, नो मैटर व्हाट। मैंने अपनी 11th बर्बाद कर दी, मेरा बैकलॉग आ गया, आई डोंट केयर। लेकिन अब 1 साल बचा और 1 साल के बाद मेरा जेईई मेंस जेईई एडवांस है, एंड अब इसमें मेरे को फोड़ना ही बिकॉज मुझे आईआईटी जाना ही जाना है। तो भाई मैं स्टार्ट हो गई थी पढ़ने, एंड मैं इतना ज़्यादा पढ़ी थी पूरे दिन। मैं यूज्ड टू स्टडी, एंड मेरी जो गैलरी में कोर्स भरे थे, तो भाई मैं मेरी बस ये चलता रहता था। एंड यू नो आई यूज टू वॉच दोज वीडियोज़ ऑफ रिएक्शन वीडियोज़ जहाँ पर एक बच्चा उनका एडवांस का रिजल्ट आया एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी। तो मैं आई यूज टू थिंक कि मैं ये रिक्रिएट करूँगी वीडियो। मैं एक रिएक्शन वीडियो, हमारा 12th स्टार्ट हुआ एंड 12th के बाद मेरे थोड़ा पेस अपना बेटर होना लग गया। अब मेरे को थोड़े कॉन्सेप्ट समझ आने लगे। जो 11th में बैकलॉग होता था वो मैं टीचर से जाके समझती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे एक फिज़िक्स के सर थे मेरी कोचिंग में, फिजिक्स कोचिंग में, एंड मैं उनको हमेशा पकड़ लेती थी क्लास के बाद। सर प्लीज़ सर मेरे को ये क्वेश्चन करा दो। मैं हमेशा मॉडल से मार्क करके आती थी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। वो सर मेरे को फिर समझाते थे। सर बोलते थे मेरा जाने का टाइम हो गया है, ऐसा जाने का टाइम हो गया मेरा। मैंने कहा सर प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे को अभी भी याद है, मतलब कितना वो था यार। कोचिंग, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बट मुझे आई डोंट नो मेरे को कोचिंग जाना इतना क्यों पसंद था। ये मेरे को था कि मेरे को रोज़ कोचिंग के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में जाती थी, क्योंकि कोचिंग में आई यूज़ टू लव हाउ अ टीचर यूज़ टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। मेरे को बहुत मज़ा आता था। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता था। तो मुझसे कोई क्वेश्चन होता नहीं था, बट मुझे बहुत मज़ा आता था। तो अब आता है फाइनल पॉइंट। मेरा जेईई मेन का सेशन 1 था 1 महीने में। आई न्यू कि मतलब मैंने मेहनत करी है, मेरे को मेरी मेहनत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। मुझे पता है कि अब मेरे को बस PYQ, मैं पूरा दिन आई किड यू नॉट, मैं सुबह बैठती थी, मैं 3 घंटे का एक पेपर लगाती थी, फिर एक 3 घंटे का पेपर लगाती थी, फिर एक 3 घंटे का पेपर लगाती थी। मैं 3 पेपर लगा देती थी जेईई मेंस के मॉक टेस्ट के। मैंने इतने मॉक टेस्ट किए, रोज़ मॉक टेस्ट लिखती रहती थी। सारी जेईई मेंस की जो भी मैं गलतियाँ करती थी उसकी मैं सेपरेट नोटबुक बनाई थी, तो उसमें मैं सारी गलतियाँ लिखती रहती थी कि मैंने ये गलती करी है। मेरे को बहुत था कि मेरे को 99 परसेंटाइल चाहिए। और फिर क्या होता था मैथ ऑन गो पे, लाइक सर क्या करते थे कि आपकी परसेंटाइल पे आपकी क्या रैंक आएगी, नहीं आपके मार्क्स पे क्या रैंक आएगी, आपकी क्या परसेंटाइल आएगी, तो वो भी बताते थे। तो जब भी मैं एक सेशन कर लेती थी तो मैं अपनी रैंक देखती थी, अपनी परसेंटाइल देखती थी, एंड उसमें मैं हमेशा जज करती थी कि मेरा ऐसे ये मैंने गलतियाँ करी, अगर ये मैंने गलतियाँ नहीं करी होती तो मेरी ये परसेंटाइल आ जाती है। ऐसे ऐसे करते हुए मैं अपने आप को ओपियम देती रही। और क्या हुआ था कि एक दिन पहले, मतलब पहले से ही किसी का जेईई मेन का सेशन 1 हो गया था, तो उन्होंने रिव्यू डाला था। एक पेपर रिव्यू आता है ना, एंड बात सब बोल रहे थे बहुत पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, बहुत टफ पेपर आ रहा है, मैं क्या करूँगी। मेरा तो मतलब मेरे से तो वैसे इतनी थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, मेरा तो IQ इतना लो है। फिर आया मेरा D-Day, जब मेरी फाइनल मेरा जेईई मेन का सेशन। पापा आई स्टिल रिमेंबर, वो एक स्कूल था, तो जब वो मुझे स्कूल में छोड़ने जा रहे थे तो वो मेरे को, मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड ही वाज क्राइंग पीछे। तो उनको पता था कि अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरा क्या होगा, कि मेरा पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो बैठ। तो फिर मेरा जेईई मेन का सेशन 1 में अंदर का एग्ज़ाम हॉल में मैंने पेपर लिखा। बहुत ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे मैं पैनिक कर गई, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहा था। आती मैं पेपर देकर आई, मैंने पापा को बोला पापा मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि मेरा हुआ था एग्जाम में पेपर। मेरे को था कि ठीक है अच्छा पेपर चल रहा। रिजल्ट आया एंड आई गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 99.12। आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ 99 परसेंटाइल पास। आई वॉज रियली हैप्पी। बट वही होता है ना, एक और जब मैं अपने मॉक टेस्ट में करती थी कि काश अगर मेरे इतने मार्क्स, ये वाली गलती अगर मैं नहीं करती तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता, फिर मेरे +4 हो जाते, फिर मेरी और अच्छी परसेंट आ जाती। फिर मैंने ऐसे मैथ किया तो मैं सोची थी काश में 99.5% आ जाती। तो मैं पता नहीं मेरे मतलब होता है ना कि आप एक चीज़ अपने अचीव कर ली, लेकिन तब भी आप सोचते रहते हो कि काश आपने ये भी अचीव कर लिया होता। तो मेरा ये चल रहा था, बट आई वॉज हैप्पी कि मेरी 99.12 परसेंटाइल आ गई। तो अब मेरा मेंस का सेशन 1 अच्छा चला गया। सो तो नेक्स्ट वेरी ऑब्वियस गोल वॉज कि मेरे को एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट बीच में क्या आता है, आपका मेंस का सेक्शन 2 भी आता है, राइट। अब मेरे दिमाग में थोड़ा लालच आया, मेरे को था कि ये मेरे मेंस के सेशन 1 में अच्छा है, तो मेरे को था कि मेंस के जो सेशन 2 होना था अब उसमें मेरा थोड़ा और अच्छी परसेंटेज अगर आ जाए, लाइक 99.5 99। आई स्टडी फॉर मेंस एज वेल अलॉन्ग साइड विद माई जेईई एडवांस प्रिपरेशन। तो मैंने दोनों को साथ में बैलेंस करा। फिर आया मेरा जेईई मेंस का सेक्शन 2 का एग्ज़ाम। मैं थोड़ी सी चिल थी उसमें, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि अगर मेरा सेशन 1 में अच्छा हुआ तो इसमें तो और अच्छा ही होना है, राइट। बट फिर मेरा रिज़ल्ट आया एंड आई गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 95। मैं कभी भी शर्म आती है बताते हुए, क्योंकि बहुत ही कम है, आई नो दैट। पता नहीं क्या हुआ था उस पेपर में मेरे साथ।
बहुत मतलब दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जब से चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट हुई। मम्मा ने कहा अरे बेटा आज कुछ अच्छा अगर भगवान जी देना चाह रहे होते ना तो कुछ बुरा दे देते हैं, तो इसलिए जिससे वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो मेरा बट मेरे को था कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेरे को एडवांस में अच्छा सा रैंक लाना। आई यूज़ टू सॉल्व इरोडोव, आई यूज़ टू सॉल्व मैथ्स के लिए ब्लैक बुक, आई यूज़ टू सॉल्व फॉर सैंगेज, पता नहीं क्या क्या, आई यूज़ टू सॉल्व केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। मैंने सारी जो एक फेमस बुक्स होती हैं मैं वहाँ सारी सॉल्व करने लग जाती हूँ। इरोडोव तो मुझसे कभी हुई ही नहीं है तब, लेकिन तब भी मेरे को सॉल्व करनी थी। एडवांस के लिए मैं मैथ्स के लिए ब्लैक बुक लगाई, एक क्वेश्चन घंटा समझ नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग में क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी, बट मेरे को तभी लगता मेरे को क्रैक करना है और एडवांस में सारे बच्चे यही करते तो मैं भी यही करूँगी, ठीक है। मुझसे होता कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैं फिर एडवांस के PYQ लगाने लग गई, ठीक है। अब 1-2 PYQs लगा, 2-3 आवर्स के पेपर देती थी मैं, उसी टाइम स्लॉट पे देती थी। एंड फिर जो रैंक हम मैच करते थे, मैं वही हरकतें करती थी जो मैं मेंस में करती थी, वही मैं करने लग गई कि मैं रैंक अपनी मैच करती थी, देखती थी मेरे मार्क्स में, मैं अपनी रैंक चेक करती थी। एंड मेरी रैंक आती थी कभी 6000, कभी 9000, 6000 तो कभी नहीं आई, 9000, 13, 15 ऐसे ऐसे मेरी रैंक्स आती थी। होगा ना, मतलब मैं सोचती थी ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मैंने अभी करा नहीं है चैप्टर, जब मैं कर लूँगी तो मुझे हो जाएगा ये। तो मैं खुद को बहुत होपियम देती थी, मैंने अपने आप को पता नहीं कितना होपियम दिया हुआ है। बट फिर आई स्टिल रिमेंबर इट वो दिन कि मैंने जब JEE एडवांस 24 का पेपर सॉल्व करा था, आई किड यू नॉट, मतलब मेरे को पेपर सॉल्व भी नहीं हुआ। एंड मतलब पेपर मुश्किल तो था लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी, इतनी हाई गई थी। एंड मेरी रैंक आई थी, मेरी रैंक आई गेस आई थी मेरी 29-25 अबव आई थी, 25-29 के आई थी मेरी। बहुत ही गंदी रैंक आई, बहुत ही गंदी, लाइक सबसे ज़्यादा वर्स्ट रैंक आई थी मेरी JEE एडवांस के 24 के पेपर में। आई गेस 29 के रैंक आई। मैंने कहा कि छोड़ो ये एक्सेप्शन है 24 का बाद, जो पिछले साल मैंने जितने दिए उसके हिसाब से मतलब मेरी 10 के अंडर रैंक तो आएगी ही आएगी। मेरे को इतना श्योर था कि मेरे को 10 के रैंक तो आनी ही आनी है मेरी अंडर, ठीक है। बहुत होपियम दिया है मैंने अपने आप को। अब था मेरा JEE एडवांस का फाइनल डे, वो दिन आ गया था जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी। एंड अब वो जो 2 साल की पूरी मेहनत थी वो एक दिन के एग्ज़ाम पे टेस्ट होने वाली थी, तो आई वॉज वेरी ऑफकोर्स वेरी टेरिफाइड। JEE एडवांस का तो जो पेपर 1 था वो मेरा अच्छा गया, बिकॉज वो ईजी ही आया था, तो इसलिए मेरा अच्छा चला गया, ठीक है। तो मैंने फिर पापा को बताया कि हाँ पापा मेरा अच्छा गया। फिर आया सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर भाई वो इतना टफ आया, इतना टफ, लाइक इट वाज द हार्डेस्ट पेपर आई हैव एवर सीन। लाइक जो भी मैंने PYQ दिया उससे भी ज़्यादा भाई बहुत मुश्किल पेपर था, तो मुझसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैं तो पेपर में गई थी तो मुझे जो भी आया मैं तो करके आ गई, बट मेरे को पता था कि मेरी लक्ष्य की है, मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हमारी 1-2 दिन बाद आंसर की आई। आंसर की में से हमको ये भी दिखता है कि आपने भी कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। एंड आई गेट यू नॉट, मेरे इतने क्वेश्चन गलत थे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैं छोड़ के आई थी। एंड जो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट भी करके आई थी वो भी मैं गलत करके आई थी, पता नहीं मैंने कौन से मेथड लगाए थे, बट या मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करे थे। तो मैं तो ऐसी शॉक हो गई भाई देखकर, अब आंसर की मेरे को तो पता चल गया। एंड द वर्स्ट पार्ट है मेरा मैथ्स जो था वो बहुत ही बेकार चला गया था, बहुत ही गंदा पेपर गया था। तो मुझे टेंशन हुई थी कि मेरे को लाइक मेरी कट ऑफ भी क्लियर होगी कि नहीं होगी एडवांस की। तो लाइक यू नो कितना आयरनी सा लगता है कि आप एक जगह लाइक पहले से कभी सोचते थे क्या ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 पता क्या क्या सपने देखते थे, एंड अब आज भी सोच रहे हो कि आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इससे। बट फिर हाँ रिज़ल्ट आया एंड मेरी बहुत ही बेकार एडवांस की रैंक आई। इट वाज मोर दैन 15,000। मेरे को कोई भी टॉप IIT तो में तो कुछ भी ब्रांच नहीं मिल रही। JEE के जो सेशन 1 के हिसाब से जो स्कोर था दैट इज़ 99.12, इसकी वजह से मेरे गर्ल्स कोटा था और बस दिल्ली कोटा था, तो मेरे को NSUT मिल गया। तो NSUT में आई गॉट CS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस मिल गई। अब था आई गेस ये बाद में आएगा रिज़ल्ट, ये वाला जो दिल्ली काउंसलिंग का रिज़ल्ट था वो बाद में आएगा। तो बिट्साट का फिर आया सेशन 1। अब बिट्साट के सेशन 1 अनएक्सपेक्टेडली बहुत टफ आ गया, बिकॉज जैसे मॉक टेस्ट में हम प्रिपेयर करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं था। तो मेरे बहुत ही बेकार गया वो पेपर। तो जैसे मैं वहाँ बाहर आई तो मैं तो रोने लग गई पापा के सामने कि पापा बहुत ही गंदा पेपर हुआ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो बेकार ही हो जा रही है। आप ऐसे मतलब आपका इतना गंदा डाउनफॉल आता है कि मतलब आपका पहले JEE मेंस का सेशन 2 गंदा हुआ, फिर आपका एडवांस गंदा हुआ, फिर पिक्चर जो सेशन 1 था उसके बाद तो मेरा एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन कम्प्लीटली हो गया था। फिर पापा ने जब कहा कि अब तू बेटा तू अब छोड़ दे पढ़ाई, अब सेशन 2 के लिए तू बाद में पढ़ियो,
अभी कुछ मत पढ़, अब 1-2 दिन तू पढ़ाई छोड़, 3 दिन कट ऑफ कर दी पढ़ाई से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा 2-3 दिन। फिर 2-3 दिन जाकर फिर मैंने बिट्स आर्ट सेशन 2 के लिए पढ़ा एंड मेरा पेपर अनएक्सपेक्टेडली अच्छा गया एंड हमारा स्कोर भी डिस्प्ले हुआ, तो मेरा स्कोर आया था 271 एंड दैट वाज अ गुड स्कोर। एक बिट्स में सीट ऑफर हुई तो मुझे बिट्स हाइड्रेशन 1 में कुछ मिला। अब आई वुडंट टेल यू गाइस कि मुझे मेरे पास कौन सी ब्रांच थी, बट या अल्टीमेटली मैंने बिट्स पिलानी ही चूज़ करा। मुझे आईआईटी नहीं मिला एंड मैंने बिट्स पिलानी चूज़ करा एंड नाउ करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ बिट्स पिलानी। आई वोंट रिवील कि कौन सी ब्रांच है, आई वुड रिवील दैट इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई हैव लॉट टू शेयर। तो या तो मुझे बिट्स पिलानी मिला एंड अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो अब आप सोच रहे हो कि लाइक सेकेंड ईयर में ऐसा क्या, लाइक अब क्यों जेई स्टोरी, राइट? तो क्या हुआ था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई नो, तो आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि मैं अपनी जेई स्टोरी शेयर करूँ टू एवरीवन कि हाउ आई गॉट आईआईटी, आफ्टर हाउ मेनी स्ट्रगल्स आई गॉट आईआईटी। तो फिर मुझे आईआईटी नहीं मिला तो आई थॉट कि अब मैं क्या वीडियो बनाऊँगी बिकॉज लाइक अब मैं बिट्स चाह रही हूँ, सब फिर मेरे को आईआईटी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा अब क्या वीडियो बनाऊँगी, अब किसको, अब क्यों किसी को मेरी स्टोरी जाननी होगी, नो आईआईटी तो है नहीं। तो फिर मैंने आई ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ मेकिंग अ वीडियो और फिर मैं अपने फर्स्ट ईयर में चली गई। मैं फर्स्ट ईयर गॉट कम्प्लीटेड। अब देयर इज़ अ समर ब्रेक जो चलता है, राइट? तो फर्स्ट ईयर के बाद तो अब उसमें आई एम सीइंग कि एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, बिट्स आर्ट हाइड्रेशन वाला भी रिसेंटली आया है। तो एक नॉस्टैल्जिया सा आता है ना, तो मैं अपनी सारी फिर वो ओल्ड फोटोज़ देख रही थी गैलरी में एंड मेरे को लाइक बड़ा मतलब हुआ यार कि यार एक ऐसी स्टोरी थी मेरे को, लाइक जो इतना मन था मेरा बताने का, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी करी थी। आईआईटी नहीं मिला बट मेहनत तो करी थी, तो आई डिज़र्व्ड टू टेल अ स्टोरी, टेल ऑल ऑफ यू दिस स्टोरी। तो या